यह पौधे नहीं जीवन है, यह हमारे गांव की आत्मा है। यहाँ उन स्मृतियों के सम्मान में, उनकी यादों को याद करते हुए, उनके जीवन के चरितार्थ को यहाँ पर इन नवजात पौधों में देखते हुए हमारे गांव के ये युवा साथी यहाँ पर जो वृक्षारोपण किए हैं शमशान घाट की इस पवित्र भूमि पर, वहाँ पर ये सभी हमारे ये युवा साथी इन पौधों में खाद डालकर पानी देते हुए और उसका संरक्षित करते हुए, देखिए सभी लोग ये कैसे यहाँ पर कर रहे हैं। स्वयं यहाँ पर हमारे गांव के मुखिया सरपंच जी का भी हमेशा योगदान रहते हैं। जितने भी हमारे गांव के जनप्रतिनिधि पंचायत से सरपंच हो, उप सरपंच हो या पंचगढ़ हो, हमारे गांव के सभी युवा साथियों का इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका, अपनी सेवाएं देते हैं। इसी बीच मैं सरपंच हमारे बीच उपस्थित है और हमेशा अग्रणी रहते हैं इन कार्यों के लिए। तो सरपंच जी से जानते हैं। सरपंच जी, ये आज जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पर शमशान घाट में जो वृक्षारोपण किए हैं उसमें खाद पानी डाल रहे हैं, आगे आपकी क्या है इस विषय पर प्रकाश डालें। अभी के स्थिति ला देखन थन तो ऐसा लगा थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमार आने वाला भविष्य, हमार छोटे छोटे बाल गोपाल जन हमार आने वाला भविष्य है, उनकर स्थिति देखते हुए हमन तर्क लगाए हैं कि आगे आउ का होही। ऐसा भीषण गर्मी के नौबत मत ऐसे करके हमन सब एक युवा संगठन के द्वारा एक पेड़ पौधा लगाए काम करत हैं और पहला हमन सप्ताह में हर रोज़ पानी डाले के भी काम करथन और पर्यावरण ला हमला आगे और बढ़ाना है, बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है युवा मुट्ठी संगठन। बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणात्मक संदेश सरपंच जी के द्वारा स्वयं गांव के मुखिया होने के नाते इन युवाओं के साथ प्रथम पंक्ति पर खड़े हो रहे हैं और वर्तमान तपती धूप गर्मी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के युवा साथी, हमारे ग्राम निर्गुणा खुर्द की ये युवा मुट्ठी के सभी साथीगण लगातार पौधे को जो पौधा रोपित किए हैं उसमें पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए, गांव में हरियाली लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और खुद गांव के मुखिया इन कार्यों में आगे होते हैं तो गांव के युवा साथी तो होंगे ही। इसी बीच हमारे युवा मुट्ठी के हमारे और बहुत सारे साथी हैं, तो मैं उन सभी से एक एक करके उनका प्रतिक्रिया लेता हूं, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। तो भाई साहब, अभी जो पौधा रोपित किए हैं आप लोग, उसमें पानी डाल रहे हैं, तो और आगे इसमें क्या आप लोगों की इसमें क्या करना चाह रहे हैं? ये देखिए, ये ग्राम निर्गुणा खुर्द के युवा मुट्ठी का उद्देश्य था कि हम आसपास के हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना और पौधा लगाए हैं शमशान घाट में, उसको जीवित करने के लिए एक उद्देश्य बनाए थे और लक्ष्य बनाए थे कि इसको हमें अपने गांव को स्वर्ग बनाना है, शमशान घाट के एरिया को। और इसी उद्देश्य को लेकर आज फिर हर 15 दिन में दवा और खाद डालते हैं ताकि हमारा पौधा आने वाले सालों में वृक्ष बन जाए और यहाँ पे जो भी आए उसको लगे कि शमशान घाट नहीं, ये स्वर्ग घाट है। और इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा। ये है भरत साहू जी, युवा मुट्ठी के प्रमुख चेहरे, जिनके मार्गदर्शन से गांव के युवा साथी प्रेरित होकर हमेशा काम करते हैं। इसी बीच में हमारे गांव की युवा देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर पौधे में पानी डाल रहे हैं। और हम आइए जानते हैं राज कपूर चंद्रवंशी जी, हमारी युवा मुट्ठी के सक्रिय सदस्य, इनका क्या कहना है इस विषय पर। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा और सबको इस विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है, अभी जो भीषण गर्मी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण है वृक्ष नहीं लगाना। और आगे इस चीज़ से अगर हमें बचना है और पानी के लेवल को बढ़ाना है, तो मैं सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव में वृक्ष लगाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके युवाओं को प्रेरित करें वृक्ष लगाने के लिए और पेड़ कटाई से बचें। इससे क्या होगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, गर्मी कम होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा। अभी कई गांव में सुनने को आ रहा है कि 1000 फीट में भी पानी नहीं है। इसका सिर्फ
मुख्य कारण है वृक्ष नहीं लगाना। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिलावासियों से, कि आप सभी अपने गांव में युवाओं को प्रेरित कर वृक्षारोपण करें। और हमारे गांव का ये बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है कि बरसात के समय में वृक्षारोपण जितना भी हमसे बन सके 1000 पौधा, 1500 पौधा वृक्षारोपण करते हैं। और अधिकतर पौधा हमारे युवा मुट्ठी साथियों की मेहनत की वजह से लगातार उसमें खाद डालना, लगातार उसमें पानी डालना, इससे वृक्ष बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है, हरा भरा है। कुछ दिन में ग्राम नेरगांव खुर्द का जो एक वृक्ष रोपण का एक जो चल रहा है अभियान, वो देखने के काबिल होगा। और छत्तीसगढ़ लेवल पे, हिंदुस्तान लेवल पे हम एक दिन नंबर 1 आके दिखाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी और सकारात्मक सोच इन युवाओं के द्वारा। और देखिए ये सभी युवा यहाँ पर अपनी मेहनत के साथ समर्पित होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए प्रेरणादायी है। ये सभी युवा साथी लगातार ये गर्मी को देखते हुए गांव के युवा साथी बरसात में जो पौधा लगाए हैं उसकी संरक्षण के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण के में जाली तार लगाकर उसमें खाद डालना, पानी देना, ऐसा काम इनके द्वारा कार्य कर रहे हैं। और सिर्फ यही बस नहीं, इन युवाओं के द्वारा गांव में कई प्रकार का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अन्य कई प्रकार के कार्यों में इन लोग प्रथम पंक्ति पर खड़े रहते हैं अपने गांव के लिए। और युवा मुट्ठी एक ऐसा नाम जो आसपास के क्षेत्र में एक पहचान बन चुका है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के विराट मंच से युवा मुट्ठी को एक सम्मान भी मिला है। और सिर्फ एक ही नहीं, कई अनेक मंचों पर युवा मुट्ठी के इन साथियों की मेहनत को देखकर सम्मानित भी किया गया है। तो आइए मैं सभी इस क्षेत्रवासियों से, आसपास के हमारे युवा साथियों से, हमारे ज़िले के युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने गांव में एक संगठन तैयार कीजिए युवाओं का। और फिर उसके बाद गांव में पर्यावरण से संबंधित हो या स्वच्छता से संबंधित हो, अपने खेल से संबंधित हो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से या गरीब असहाय के विषय पर, इन इत्यादि विषयों को ध्यान में रखते हुए गांव के युवाओं को काम करना चाहिए। जब युवा जागेगा तब देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं सोच के साथ यहाँ के युवा मेहनत कर रहे हैं, लगातार समर्पित होकर काम कर रहे हैं और अपने इस गांव का नाम पूरे कबीरधाम जिला यानी छत्तीसगढ़ के मानचित्र में एक पहचान बनाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।